नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं पेट एग्जाम के लिए, जो कि 29 को होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, और इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह सेशन इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप पेट दे रहे हो, यूपी बिहार कांस्टेबल दे रहे हो, या फिर जो है यूपी में कोई भी वैकेंसी आने वाली है, वहाँ पर आप यदि एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? मीनाक्षी शर्मा, गीतिका श्रीवास्तव, रीटा अग्रवाल या फिर अमीषा देवगन? तो ये बनी है गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब देख लीजिएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? अलका जैन, गायत्री चौधरी, प्रियन सेन या फिर मानुषी शर्मा ने? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी या फिर भारत ने? पूछ रहा कौन सा देश ने लॉन्च किया है, तो यह क्या है? भारत ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किससे? एथेनॉल से चलने वाली कार। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन सा है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले दिलप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह या फिर योगेश्वर दत्त? तो ये खिलाड़ी जो सबसे पहले बने हैं वो हैं नीरज चोपड़ा। कहाँ पे? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? महालक्ष्मी, भारतनगर, शिव शक्ति या फिर इंडिया लैंड? तो जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान के जिस स्थान पर चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? ये चंद्रयान 3 है, वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा? ये देख लेते हैं। हिंदुस्तान पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, कलाम पॉइंट या फिर भाभा पॉइंट? तो वह स्थान अब किसके नाम से जाना जाएगा? अब वह जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 19 अगस्त, 21 अगस्त, 23 अगस्त या फिर 25 अगस्त को? कब की है? 23 अगस्त को। आपको पता होगा कि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंड किया था, इसीलिए अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन या फिर सनी देओल? किसमें? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वह मिला है किसको? अल्लू अर्जुन को मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेट के एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा यह सेशन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? आगरा, इंदौर, श्रीनगर या फिर जयपुर? तो ये कौन सा नगर है? यह है इंदौर। इंदौर को मिला है सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ब्रिक्स समूह के लिए नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? 3, 4, 6 या फिर 8? किसके लिए? ब्रिक्स समूह के लिए नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो चुना गया है 6 देशों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया है? कौन सा एआई आधारित स्कूल खोला गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर केरल में? तो सबसे पहला जो स्कूल खोला गया है यह खोला गया है केरल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वैसे भी आपको पता है कि केरल जो है साक्षरता के मामले में सबसे ऊपर है, इसलिए यहाँ पर खोला गया एआई आधारित स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल, मीनू कुमारी या फिर प्रिया भनोट? किसमें? विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में
कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? वो है अंतिम पंघाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी या फिर कैलाश चौधरी ने इसको लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? कौन सा उपन्यास है? वेस्टर्न लेन। और नामित किसके लिए किया गया है? बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन, चेतना मारू, प्रीति बाथम या फिर कृतिका खेर? यह है चेतना मारू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियली पार्टनर चुना है? एयरटेल इंडिया, टाटा पावर, टेक महिंद्रा या फिर एसबीआई लाइफ? किसको चुना गया है? वो है एसबीआई लाइफ। दैट मीन्स डी विल बी करेक्ट। प्रश्न 56 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 22 सितंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा हुई है? कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो यह किया गया है कितने कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? पाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन या फिर कनाडा? सस्पेंड किसके लिए किया है? सस्पेंड किया है कनाडा के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मनु भाकर, अपूर्वी चंदेला, एलावेनिल क्लारीवाल है या फिर नेहा सिन्हा ने? तो यह जीता किसने? बिल्कुल सही, एलावेनिल क्लारीवाल ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्किल्स ऑफ व्हील्स 60 की बात कर रहे हैं। स्किल्स ऑफ व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या फिर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय? यह शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? यानी कि जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की उसी समय पीपुल्स 20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अमित शाह, एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर या फिर अपूर्व चंद्रा ने? आई होप आप इसको जानते होंगे। वो हैं अपूर्व चंद्रा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? लद्दाख, असम, बिहार या फिर दिल्ली में? कौन सा? यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो का जो उद्घाटन है वह किया गया है कहाँ पर? जी बिल्कुल सही, दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कौन सा? नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल में? इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? कौन सी है? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बिहार, असम, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा में?
तो इसका जो शुरुआत की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए, एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? किसकी बात हो रही है? एशिया कप की बात हो रही है। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद सिराज ने। किसने लिया है सबसे ज़्यादा विकेट? तो ये लिया है रविंद्र जडेजा ने। किसमें? एशिया कप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 66 की बात कर रहे हैं। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप, कौन सा? 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार ने। इसके विजेता कौन है? इसके विजेता हैं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका विजेता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडोनेशिया 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किसकी बात हो रही है? इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किरण जार्ज, लक्ष्य सेन, कू ताकाहाशी या फिर प्रियांशु रावत ने। तो इस खिताब को जीता है किरण जार्ज ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर, कब की? वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? 10, 11, 12 या फिर 13। 10, 11, 12 या फिर 13 इनमें से कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए? चुना गया है 12 वैज्ञानिकों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? कब? नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? आसियान, अफ्रीकन यूनियन, सार्क या फिर ओपेक। जो इस चारों संघ दिए गए हैं, इन चारों संघों में से किस एक संघ को शामिल किया गया है अस्थायी सदस्य के रूप में? वो है अफ्रीकन यूनियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब अफ्रीकन यूनियन में कितने देश आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आप इसको जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? इंडोनेशिया, USA, जापान या फिर ब्राज़ील। सौंपी है किसको? ब्राज़ील को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद, कौन सा? मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? बिहार, राजस्थान, असम या फिर हरियाणा में। यह किया गया है असम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। किसके लिए भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी किसने दी है? तो यह मंजूरी दी है उत्तराखंड ने, यानी कि उत्तराखंड के द्वारा इस नीति को मंजूरी दिया गया है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C295 यानी C295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, डसॉल्ट एविएशन या फिर बोइंग ने। यह किया गया है एयरबस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, कौन सा है? G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? वाराणसी, जयपुर, पटना या फिर नैनीताल में। तो ये किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? किसमें? वनडे, जिसको ODI बोला जाता है, ODI वनडे इंटरनेशनल। यजवेंद्र चहल, रविंद्रचंद्र अश्विन, शार्दुल ठाकुर या फिर कुलदीप यादव। तो 150 विकेट लेने वाले यानी सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव। दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
वनडे नेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें? वनडे में। बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली या फिर डेविड वार्नर। सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी हैं? वो हैं विराट कोहली। ऑप्शन सी करेक्ट है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? नायरा एनर्जी, टाटा ग्रीन, अडानी ग्रीन या फिर इनमें से कोई नहीं। बात 77 की जा रही है, वो है नायरा एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब, कौन सा है? 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर अनुराग ठाकुर ने। 78 की बात कर रहे हैं हम, तो ये हैं कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किरण जॉर्ज, लक्ष्य सेन, कू ताकाहाशी या फिर प्रियांशु रावत। किसमें? इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये खिलाड़ी है किरण जॉर्ज नामक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 से खिताब किस टीम ने जीता? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी भूटान या फिर डी पाकिस्तान। कौन सा है? सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 से खिताब जीता किसने? तो यह जीता है भारत ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? किसमें? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? श्रीकांत, किदाम्बी, लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय या फिर पारुपल्ली कश्यप। ये खिलाड़ी हैं एच.एस. प्रणय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? इस्तांबुल, मुंबई, जकार्ता या फिर तेहरान। ये बैठक हुई है इस्तांबुल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन सा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना में, लखनऊ में, जयपुर में या फिर चेन्नई में। तो स्ट्रीट क्रिकेट चाइल्ड विश्व कप का आयोजन किया जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कतर, भारत, मिस्र या फिर ईरान। यह देश कर रहा है कौन सा मेजबानी? मिस्र कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, कौन सा? 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, बी दुबई, सी कुआलालंपुर या फिर डी जकार्ता में। तो इसका आयोजन किया जाएगा जकार्ता में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन, कौन सा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक। दूसरा है बी यानी कि बी ग्लोब टुगेदर, सी है वर्ल्ड इजी फैमिली या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ए सांची, बी वाराणसी, सी इंदौर या फिर डी पुणे। बात हो रही है सोलर सिटी की, तो भारत की जो सबसे पहली सोलर सिटी है वो है सांची। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? किसके लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर? किसमें? 19वें एशियाई खेलों के लिए।
अमूल, पेटीएम, जियो या फिर एयरटेल इंडिया? यह कंपनी है अमूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? 7, B 8, C 9 या फिर D 10? तो G20 समिट में जो गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था वो किया गया था 9 देशों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत का पहला UPI ATM कौन लॉन्च किया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है हिटाची पेमेंट सर्विसेज, तीसरा है बजाज फाइनेंस या फिर चौथा है आदित्य बिरला कैपिटल। तो सबसे पहले जो UPI ATM लॉन्च किया गया वो है बजाज फाइनेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन 91 की बात कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसके अवसर पर? शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 60, 65, 70 या फिर 75? तो 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? भारत का सबसे पहला जो AI संचालित एंट्री ड्रोन है उसका नाम क्या है? ए प्रखर, बी चेतक, सी इंद्रजाल या फिर डी गगनयान? पहला है जो इंद्रजाल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेट की एग्जाम में पूछा जाएगा। एन वलारमथी, बी आर लतीतांबिका, सी मौमिता दत्ता या फिर डी टेस्सी थॉमस? ये कौन थी? तो ये थी एल वलारमथी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस ने जीता था? पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश ने? तो पुरुष हॉकी जो एशिया कप खिताब जीता था भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई सा पदक नहीं? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सॉरी। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? किसके लिए? महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम ने? गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सी करेक्ट है। सॉरी। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर लिमिटेड ने तैयार किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स या फिर ABG शिप यार्ड लिमिटेड? यह बनाया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। किस देश ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? फ्रांस, तुर्की, कतर या फिर मिस्र में? यह आयोजन किया जाएगा मिस्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा, DP मनु, किशोर जेना या फिर रोहित यादव? तो सबसे पहले कौन बने हैं? ये हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रीता चौहान, डॉक्टर सोनाली घोष, अदिति सिन्हा या फिर प्रेमलता ठाकुर? तो ये महिला डायरेक्टर कौन है? ये हैं डॉक्टर सोनाली घोष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस सेशन को हमने 100 तक कंप्लीट किया है, यानी कि 41 से लेकर के 60 तक 100 तक, सॉरी 100 तक।
इसमें लगभग उन्होंने 60 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं और कल आपको सुबह 100 क्वेश्चन की सीरीज मिलने वाली है 7 बजे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इसकी PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।